यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में शो करना है ट्रायंगल DPQ सिमिलर है, तो इसे आप लिख लो इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल DEF देखो यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है कि PQ इज पैरेलल टू EF इस ट्रायंगल में। अब ये दोनों साइड अगर पैरेलल है PQ और EF, तो ये एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन्हें आप बोलोगे। सो 1 2 3 4 नेमिंग कर दो और इन्हें इक्वल दिखा दो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन आप लिख लेना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और एंगल D दोनों ट्रायंगल में है, तो आप इसे कॉमन लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कॉमन। और ये दोनों ट्रायंगल्स DPQ, अब आप लिखोगे कि ये सिमिलर है किस क्राइटेरिया से? तो ट्रिपल ए से, एंगल 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 से। समझ में आया? ये समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है DP50, PE70, PQ और EF बताना है। ओके, तो इसी से रिलेटेड है, वो भी सेकंड भी। चलिए देखते हैं सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए जो चीज हमने प्रूव किया है इसी को पिक कर लो सेकंड में। ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF सिमिलर है ना। इसके लिए आप लिखोगे अब प्रूव्ड। अभी हमने प्रूव किया, ये यहां पे देखा है। अब देखो इनके साइड्स सिमिलर हैं, तो क्या होंगे? क्या होंगे? रेशियो में होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो DP अपॉन DE इक्वल टू PQ अपॉन EF इक्वल टू DQ अपॉन DF। और रीजन क्या लिखोगे आप? CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आया? अब देखो DP और PE दिया हुआ है और पूछ रहा है PQ और EF, तो इन दोनों को पिक कर लो, ठीक है। DP की जगह 50 लिख दो और DE की जगह ये पूरी साइड हमने यहां लिखी हुई है, तो PE हमें दिया गया है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? DE की जगह 2PE। क्या लिख सकते हैं? 2PE। और PQ अपॉन EF ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहां आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर DE की जगह 2PE क्यों लिखा? तो इसलिए लिखा बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। PQ क्या है? पैरेलल है इसके। क्या है? पैरेलल है। तो क्या हो गया? P क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो इसका मतलब इस पूरे साइड को मैंने लिखा था DE, तो ये क्या होगा? उसका हाफ। उसका क्या होगा? हाफ। या फिर आप यहां पे रीजन आप लिख देना DE इक्वल टू 2PE, ठीक है। और इसके लिए रीजन कि P इज मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट, ठीक है। समझ में आया क्या? चलिए अब देखिए PE भी दिया हुआ है, कितना है? 70। तो लिखिए यहां पे 72 जा कितना हो जाएगा? 140। PQ अपॉन EF, 0 से 0 कटा और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको आप 5 अपॉन 40 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5 अपॉन 40। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में दो पार्ट है, एक और भी है इसका। तो ऊपर देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है कि ABC और DEF सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दिया हुआ है ना, सिमिलर दिया हुआ है। और दूसरी चीज दी हुई है क्या? 2AB इक्वल टू 5BE, यही दिया हुआ है ना। अब देखो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अपन इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स को प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं, है ना।
सेम रेशियो में लिख सकते हैं। तो लिखो आप इसको ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा ई एफ, बोलते रहो, और ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा डी एफ। समझ रहा? इसके लिए क्राइटेरिया आप फिर से सीपीएसटी लिख देना। अब देखो ए बी को यहां चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5/2 डी, ठीक है। अभी सब सेम रेशियो में है, सेम रेशियो में, तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5/2 डी, तो बी सी इक्वल टू भी क्या लिख लेंगे 5/2 ई एफ, लिख सकते हैं कि नहीं। सो बी सी इक्वल टू 5/2 ई एफ, एंड इसी तरीके से ए सी की जगह पे भी क्या लिख सकते हो 5/2 डी एफ। समझ में आया? समझ में आ गया? अब अपने को बताना है कि ये पैरामीटर कांस्टेंट है दोनों ट्रायंगल्स के, इनका रेशियो कांस्टेंट है। तो चलिए लिखते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। देखो पैरामीटर होता क्या है, किसी भी चीज का पैरामीटर, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का पैरामीटर होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड, और वैसे भी किसी चीज का पैरामीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल साइड कर लो। तो ए बी सी में 3 साइड हैं, सबको ऐड कर लो, ए बी बी सी और सी ए, और इधर भी तीनों साइड इस ट्रायंगल्स के, तो डी ई फिर ई एफ फिर क्या हो जाएगा डी एफ, हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया? अब देखो यहां पे दिया गया है ए बी की जगह पे ये आप रखोगे, बी सी की जगह पे ये रखोगे, और ए सी की जगह पे ये रखोगे, सब में 5/2 है, सब में 5/2 है ना, तो मैं सीधे कॉमन ले लेता हूं 5/2 को, और ब्रैकेट में ए बी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा डीई, क्या लिख दूंगा डीई, और बीसी की जगह पे क्या लिखूंगा ई एफ, और एसी की जगह पे डी एफ, ई एफ एंड डी एफ। नीचे भी आप देखेंगे सेम ही मिलेगा आपको, डीई ई एफ एंड डी एफ। अब ये कट गया और आंसर आ गया अपना 5/2, यही आ गया। तो कोई चेंज तो मिला नहीं, सेम है जो रेशियो दिया हुआ था साइड्स का, तो इसे अपन क्या बोलेंगे कांस्टेंट, क्या बोलेंगे कांस्टेंट। ये साइड्स कटते हुए जाएंगी तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। समझ में आया? अब देखो यहां पे मीडियन मैंने बना दिया है, हमें प्रूव करना है कि ए बी एम और डी ई एन, ए बी एम और डी ई एन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यही प्रूव करना है कि दोनों क्या है सिमिलर है। तो ध्यान से आप देखना, अभी हमने प्रूव किया, प्रूव क्या गिवन हुआ था, है ना, गिवन था। सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये दिया हुआ है, यहां देखो गिवन है ना, तो इसकी हेल्प से आप लिख सकते हो ए बी अपॉन डीई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, लिख सकते हो ना सीपीएसटी। और क्या लिख सकते हो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये भी लिख सकते हो सीपीएसटी, लिख सकते हो दोनों चीजें, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से BC और EF अगर न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड और इसमें भी 2 से डिवाइड कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मिल क्या जाएगा, तो ये मिल जाएगा AB अपॉन DE इक्वल टू BC का हाफ। तो देखो M इज द मीडियन, तो BC का हाफ BM या MC कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं मीडियन की वजह से। तो BC का हाफ क्या हो जाएगा इस पूरे का हाफ BM, EF का हाफ EN, EF का हाफ क्या मैंने लिख दिया EN। तीसरे साइड की जरूरत नहीं है
क्योंकि इस ट्रायंगल में दिखाना है, तो अपन ये और ये साइड पिक कर लिए है, रेशियो में आ गया है। और ये एंगल्स इक्वल है, B इक्वल टू E, तो इसे लिख लो आप फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। इन्हीं दो से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल जो प्रूव करना है ABM सिमिलर टू ट्रायंगल DEN, और क्राइटेरिया आप लिखोगे SA S, साइड एंगल साइड। समझ में आया?